अच्छा जी, आज हम चैप्टर हमारा फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका ये फोर्थ टॉपिक है। इससे पीछे हमने जो केमिकल डिस्कस किए उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टॉपिक था, और वो भी बड़े मॉलिक्यूल थे, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है। उनकी भी स्मॉलर यूनिट थी जिनसे वो मिलकर बने थे। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसे पॉलीमर कहा जाता है। और पॉलीमर जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं, जैसे ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, तो मैंने इस एक यूनिट को जब बाहर निकाला तो पता चला कि ये 3 फर्दर केमिकल से मिलकर बना है, जिसमें राइबोज शुगर है, जिसको पेंटोज शुगर भी कहा जाता है, और उसमें 5 कार्बन होने की वजह से उसका ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, और फिर यहाँ कार्बन 5, और फिर रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको पूरा करते हैं, तो ये पेंटोज शुगर है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की हेक्सोज शुगर हम पढ़कर आए थे, ग्लूकोज भी कहा जाता है। सेकंड इसका फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4, ये इसके साथ लगा होता है, और फिर इसमें एक नाइट्रोजन बेस कम से कम होती है। टोटल स्टडी पर पता चला कि 5 तरह की नाइट्रोजन बेसेस हैं। एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग रखने वाली नाइट्रोजन बेसेस हैं, उन्हें प्योरीन कहा जाता है। और थायोमीन, साइटोसिन और यूरासिल सिंगल रिंग रखने वाली बेस हैं, उन्हें पायरीमाइडिन कहा जाता है। एक मिनिमम नाइट्रोजन बेस इनमें से कोई हो सकती है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक न्यूक्लिक एसिड में ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, तो जब स्टडी हुआ तो पता चला कि न्यूक्लिक एसिड की 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तीनों नेचुरल एग्जिस्टिंग केमिकल हैं और हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। मोनो में नेम से पता चल रहा है, मोनो सिंगल को कहा जाता है, तो सिंगल यूनिट में भी हम देख कर आए कम से कम ये एक एक होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम बॉडी में देखें, जैसे एटीपी का नाम आपने सुना, एडीपी का सुना, या एएमपी का सुना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखें नेम, इसमें राइबोज शुगर हो गई, एडेनिन हो गया। एडेनिन जब राइबोज शुगर के साथ मिलती है तो इसको हम एडिनोसिन कहते हैं, और एडिनोसिन के साथ अगर एक फास्फोरस लग जाता है तो हम नाम क्या देते हैं उसका, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट। ये भी बॉडी में मिलता है केमिकल। इसी के साथ अगर दूसरा फास्फोरस लग जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर तीसरा फास्फोरस लगा होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। बॉडी जो करेंसी एनर्जी के अंदर चलाती है वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर टूट के एनर्जी देता है। तो ये जो टूटता है वो ये बॉन्ड टूटता है, और इसमें एनर्जी कितनी ट्रैप हुई हुई होती है, इसमें अराउंड 7.3 किलो कैलोरीज पर जूल एनर्जी ट्रैप हुई हुई होती है, और मोल में भी क्वांटिटी बुक में दी हुई है। तो ये अगर अकेला यूनिट है तो इसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड पे लेते हैं। लेकिन ऐसे ही दो केमिकल मिलकर एनएडीपी का मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, ये भी एनर्जी करेंसी है, ये भी बॉडी में मौजूद होता है, और उसका ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके अंदर डाई कवर्ड यूज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल है। अब 2 किस तरह से हैं, एक राइबोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसी तरह दूसरा भी। अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की जगह निकोटीन अमाइड आ जाता है, और नाइट्रोजन बेस सेकंड वाले में होती है, तो एडेनिन भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एडेनिन ही मिलता है बॉडी में। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, जो फास्फोरस के साथ लिंक करके बनाता है। ये मॉलिक्यूल भी बॉडी में प्लांट्स भी बनाते हैं एनएडीपी की फॉर्म में, और एनिमल भी एनएडी की फॉर्म में बनाते हैं। फिर रिड्यूस होकर भी हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लेता है, फिर कहीं नीड होती है तो हाइड्रोजन ब्रेक करके देता है, और फिर वहां एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें ये मिलता है। तीसरी कैटेगरी, इसी की अगर हम मल्टीपल अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। अब पॉली में ऐसे कितने यूनिट होते हैं, पता चला कि डीएनए और आरएनए बॉडी में मिलते हैं, जिसमें मिलियंस में, बिलियंस में ये अरेंज हुए होते हैं, एक लॉन्ग थ्रेड होता है। अब है क्या चीज, देखें यहां पर भी स्मॉलर यूनिट आपको यही नजर आ रही है। एक इसके अंदर आपको नंबर 1 वाला वही राइबोज शुगर मिल रहा है, नंबर 2 पर फॉस्फेट ग्रुप वाला, और नंबर 3 पर नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस है कितनी हम यहां देखकर आए, तो साइटोसिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, थायोमीन हो सकता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिशन है। और ऐसा ही अगर एक थ्रेड इधर सामने भी आ जाता है
तो उसमें भी देखें गुआनिन, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, साइटोसिन, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, थायमिन। अब ये मल्टी हो रहे हैं तो हमने नाम पॉली का दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दो थ्रेड नजर आ रहे हैं आपको, एक थ्रेड ये चल रहा है, एक थ्रेड ये चल रहा है। ये दो थ्रेड जब आमने सामने आते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाती हैं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। साइटोसिन गुआनिन को तीन जगह से अट्रैक्ट करती है तो ट्रिपल। आपको पता है हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो बिटवीन सी एंड जी या जी एंड सी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करना होगा आपको। जैसे जी और सी के बिटवीन बन रहा है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर एडेनिन और थायोनिन के बिटवीन बन रहा है तो यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, तो इनके बिटवीन 3 और इनके बिटवीन 2। बुक में देखें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा अब देखें कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ गए, जैसे एडेनिन के सामने थायोनिन था, साइटोसिन के सामने गुआनिन था, तो ये अट्रैक्शन पर ऐसे रोटेट कर जाता है, ये हेलिकल हो जाता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर हेलिकल मिलता है, ये नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो एक खास डिस्टेंस के ऊपर रोटेट करता है। ये जो डिस्टेंस आता है ये, और ये जो बीच में गैप आता है ये, जैसे ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है और ये कांस्टेंट है जहां ये रोप लाइक रोटेट हो रहा है, ये भी खास डिस्टेंस है और ये भी खास डिस्टेंस है। तो बुक में देखें एंगस्ट्रॉम में इसकी यूनिट गिवन है। तो ये तो हो गया डीएनए, ठीक है। मैं यही डिफरेंस भी क्लियर कर दूं। हमने डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या पढ़ा है? आप आरएनए किसको कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो राइबोस शुगर है वो 5, 10 और 5 की है, लेकिन अगर मैं एक ऑक्सीजन यहां कम कर दूं तो 5, 10 और 4 हो जाएगा। अब मैं उसको इंग्लिश में कहूं तो क्या कहूंगा? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबोस शुगर। अब मैं डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन को और शॉर्ट करके डीऑक्सी कर दूं, डी डेफिशिएंसी, ओ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी किसमें? राइबोस शुगर में, तो ये क्या बन जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी डी ऑक्सी राइबो, और फिर वो आगे जो न्यूक्लिक एसिड है वो बन जाएगा। तो डीएनए और आरएनए में फर्क ये है कि आरएनए में जो राइबोस शुगर है उसमें ऑक्सीजन कम नहीं है, पूरा है, और डीएनए में एक ऑक्सीजन कम हो गया। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, आरएनए डबल हेलिकल नहीं होता। अब देखिए यहाँ जो 4 नाइट्रोजन बेसिस यूज हुई है उसमें यूरासिल यूज नहीं हुआ है, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता, 4 होती है, और आरएनए में थायोमीन नहीं होता, यूरासिल होता है। दोनों देखें क्या है? पायरीन सिंगल रिंग वाली। तो आरएनए में यूरासिल होगा, थायोमीन नहीं होगा, डीएनए में थायोमीन होगा, यूरासिल नहीं होगा। तो 4 नाइट्रोजन बेस तो हो गई दोनों में, और वो कौन सी है वो पता चल गई। फिर डीएनए डबल हेलिकल होता है, आरएनए डबल नहीं होता, तो रोटेट भी नहीं होगा, सिंगल हेलिक्स होगा, और ऑक्सीजन की तादाद वहां पर आरएनए में पूरी होगी 5 और डीएनए में एक कम होगी, ठीक।